तो दोस्तों आज यूएसए और इंडिया की जो टैरिफ वार के लेके चल रहा था सिलसिला, उसको लेते हुए एक सडन न्यूज़ आई है। तो यूएसए ने वो जो टैरिफ बढ़ाए थे वो घटा के 18% कर दिए हैं। तो ये जो इस प्रकार की न्यूज़ होती है ना जी, इनकी टाइमिंग किसी को नहीं पता। हाँ, थोड़ा बहुत अंदेशा हर कोई लगा सकता है, बट यू कैन नॉट मेक द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ दोज न्यूज़ कब आने वाली हैं। अब 2 दिन पहले हमने देखा सिल्वर और गोल्ड इतने हाई बना रहे थे, ज़बरदस्त लाइफ टाइम हाई, और वहाँ से क्रैश हो गए। तो एक प्रोबेबल इंडिकेटर ज़रूर था कि जब भी ये बुलियंस मार्केट एकदम डाउन जाएगी तो वो पैसा इक्विटी में आएगा। दैट इज़ देयर, सबको पता है ये। पर कब आएगा, कब वो न्यूज़ मैच्योर होने वाली है, कब वो न्यूज़ मार्केट में आनी है, ये नहीं पता। तो दीज आर ऑल अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस। अब जिसके चलते आज सेंसेक्स में भाई साहब 3000 पॉइंट की अपसाइड रैली आ गई है, गैप अप। निफ्टी में 900 पॉइंट की गैप अप। तो दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, यू कैनॉट इमेजिन के ये इस प्रकार की मूव आ सकती हैं। क्योंकि जो गेम तो आप नहीं चला रहे, मार्केट मूवर तो आप हो नहीं। आपकी रिटेलर्स की कितनी कैपिटल है, और सोच लो उस हिसाब से। तो मन में ये भी पॉइंट को लाना कि यार मैं काश ऐसे पोजीशन बना लेता, मेरे आज 20 गुना 50 गुना हो जाता, ये तो टोटली बेवकूफ़ी है ना। बिकॉज यू डोंट नो कि कब आने वाली है न्यूज़। हो सकता है वो न्यूज़ और 2 दिन बाद आती, तो यू नेवर नो। सो व्हाट इज़ माय पॉइंट इज़ कि इस टाइप की जो न्यूज़ है और जिसकी वजह से मार्केट में जो इम्पैक्ट आता है, ये टोटली अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए आता है। हम सीए हैं तो हम अकाउंटिंग भी उसकी करेंगे ना, जो अकाउंट फॉर होने वाली चीज़ है, जो प्रोबेबल हो, जिसको आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो। जो इस टाइप की न्यूज़ है, दे आर बियॉन्ड कंट्रोल, कभी भी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हाँ, अपना उस हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। न्यूज़ आ गई, अब हमें क्या करना है, वो हमारे हाथ में है ना, कि मार्केट अब कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो मेरे मुताबिक ये है कि जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो बहुत बड़ी बड़ी मूव्स गोल्ड सिल्वर में आ रही है, लाइफ टाइम जा रहा है, नीचे आ रहा है, इक्विटी में अब तेजी आ गई है। तो दीज आर ऑल एक टाइप ऑफ स्टॉर्म है, एक आंधी चल रही है। तो इसमें बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ही काम आएगी। आप अपना जहाँ रोज का नॉर्मल बना पा रहे हो ना, तो उसमें संतुष्ट रहो। आप सोचो ना कि मैं पॉइंट टू पॉइंट एंड टू एंड कैप्चर कर लूँ, या काश मैं कर लेता, और इस ख्याल में अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करो, फिर उल्टे सीधे ट्रेड ले लो कि हो सकता है भाई अब आज इतना गैप अप हुआ है तो कल हो सकता है और 1500। वी शुड नॉट गो लाइक दैट। देयर हैज़ टू बी सम सिस्टम, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, तो अपनी कैपिटल भी प्रोटेक्ट करनी है। तो मेरा ये कहना है कि इस टाइप की अनफॉर्सिन न्यूज़ या अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस के लिए अपने आप को ये सोचना कि काश मैंने भी ये पोजीशन बना ली होती, कल थोड़ा सा तो अपसाइड आया था, लास्ट में तो लाख रुपए भी लगा लिए होते तो लाख के 10 लाख 15 लाख हो जाते, तो भाई वो एक अलग मैटर है। आप उसके ऊपर यू कैन नॉट कंटिन्यू योर ट्रेडिंग जर्नी ऑन दैट, क्योंकि ये टाइप की, लाइक आई हैव ऑलरेडी स्पोकन कि ये अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस हैं। सो बेटर इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एटलीस्ट उसमें आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ यार, मैंने एक अपने नियमित पॉइंट्स के रिस्क लेते हुए काम किया, इतना मेरा रिस्क रिवार्ड है, मेरे मुताबिक चार्ट है, मैंने बना लिया, ख़त्म बात। अब फिर आएंगे, कल बनेगा सेटअप तो फिर आएंगे, नहीं बनेगा परसों आएंगे। दैट शुड बी द अप्रोच फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। दैट्स इट। तो गाइस आज 3 फरवरी है और सुबह सुबह एक तूफ़ान आया है, आप देख रहे हो 3500 पॉइंट्स का गैप अप। मतलब ये वंस इन लाइफ टाइम मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। प्रीवियस क्लोज सेंसेक्स का 81,600 है और ओपन हुआ है 85,300। मतलब नो बडी कुड हैव इमेजिन। मतलब अगर आप हेज पोजीशन भी बनाते हो तो हज़ार पॉइंट का मैक्सिमम लेते हो, ये 3500 पॉइंट ऊपर जा रहा है। और अभी फ़िलहाल ये 2200 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेड है तो 3-4 टाइम्स हुए हैं यहाँ पे।
ये कॉल है 25 रुपये का, 1600 रुपये तक गया है। मतलब 25 रुपये क्लोजिंग थी पिछले दिन। तो इतनी abnormality जब ट्रेड्स में आती है विच nobody has imagined, nobody has can take cognizance के भी ये कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है। अभी ये रातों रात जो न्यूज़ डिक्लेयर करी है, एक तरीके से डिक्लेयर की है, क्योंकि ये एक प्रोसेस था कि यूएस को अपना टैरिफ जो उन्होंने बढ़ाए थे पिछले साल, उसको उन्होंने फाइन ट्यून किया है ये। तो ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं, इसमें भी 900 पॉइंट का गैप अप। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए ट्रेड यहाँ से 130 का 1700 का हाई बनाया है यहाँ पे। एंड अगर मैं दूसरा ट्रेड लूँ, 5 रुपये का ट्रेड अभी 1000 रुपये तक गया है आज, 200 गुना हुआ है ये ट्रेड। मतलब इस टाइप की जब मूवमेंट आती है तो ये सिर्फ देखने के लिए ही है, क्योंकि एक्चुअली में नोबडी कैन कैप्चर दीज मूवमेंट। ये देखिए पुट का ट्रेड है, इसका चार्ट देख रहे हैं पुट का, क्योंकि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये करंट एक्सपायरी का जो चार्ट है, तो इसकी फर्स्ट कैंडल आपने देखी। और अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर पुट चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए, ये कुछ अलग है। ये बुलिश ग्रीन कैंडल दिखा रहा है 60 रुपये से 160 तक गया और फिर पूरे दिन डिके हुआ है। तो ये भी एक विचित्र चीज़ है, ये भी यूनिक चीज़ है कि एक एक्सपायरी का चार्ट कुछ है, अगली एक्सपायरी का चार्ट कुछ और कैंडल दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे दिखा रहा है कि यहाँ बाइंग हुई है, लेकिन ये एक्चुअली में ऊपर से बिल्कुल नीचे बॉटम पे खुला है और उसके बाद ये चार्ट बन रहा है। तो इतने बड़ी मूवमेंट के बाद थोड़ा बहुत मार्केट नीचे हल्का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड बनाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ऐसे में। और ये पुट ट्रेड है करंट एक्सपायरी का। तो इस टाइप की जो बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं, ये पूरी मार्केट को हिला देती हैं। पर ये अगले महीने ये इसी रेंज में रहने वाला है मार्केट, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हो गया। और ये कॉल का ट्रेड है। ये देखिए, ये प्रीवियस क्लोज तो इसका बिलो 10 रुपीज़ था, 4-5 रुपये पे ये था। ये OTM ट्रेड था, 25,600 की कॉल है। और ये जो ओपन हुआ है 600 पे जाके, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल, और उसके बाद साइडवेज ही कह सकते हैं इसको। तो जो कल ओवरनाइट BTST ट्रेड लेके गए हैं कॉल साइड में, वो तो आज राजा बन गए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। छोटी सी कैपिटल भी लगाई होगी तो कई गुना हुई है। तो ठीक है, इस टाइप की मूव्स हैं विच आर रेयर। और EMA के आसपास भी है, चार्ट स्टडी करेंगे तो ये ऑप्शन चेन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई है। अगर शेयर्स में देखें इक्विटी स्पेसिफिक, जैसे अदानी के शेयर भागे हैं, रिलायंस भी अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे। प्रीवियस क्लोज 1390 से आज 1490 तक गया है, 100 रुपये की मूव आई है। तो फरवरी का मंथ हमेशा ही ट्रेंडिंग रहता है और इस बार तो गज़ब ही हो गया। तो देखते हैं अभी आने वाले दिनों में कैसी मूवमेंट रहने वाली है। और ये आज का हमारा प्रॉफिट है और ये इस टाइप का ट्रेड रहा है। सो वी हैव टू बी केयरफुल इन नेक्स्ट डेज। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।